Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So guys, we are discussing the previous year questions and आज हम लोग एक और यूपीएससी सीएसई 2022 मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट मैंने एक प्रीलिम्स मास्टर क्लास रखी थी जिसमें आई हैड टोल्ड 120 प्लस कैसे स्कोर करना है. तो इसको ज़रूर आप जाके civilsclub.in/ यहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड जिसको भी मुझसे कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ना है विद रिगार्ड्स टू स्पेशली पीएसआई और ऑप्शनल, तो ही और शी इज मोस्ट वेलकम. सिंपली आप civilsclub.in पे जाके एनरोल कर सकते हैं. चलिए, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास. कल हम लोगों ने आई थिंक ये वाला क्वेश्चन किया था, राइट. एंड आज हम लोग देखिए जो करेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है? लेट्स रीड. डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स. ऑल राइट. Describe the linkages between terrorist and organized crime that exist at national and international level. Right? ठीक है. तो क्या पूछ रहा है? Types of organized crime. Second, the linkages which exist between terrorism and organized crime and कहाँ पे? At national and transnational level. यानी 3 पार्ट इसके आपको एड्रेस करने हैं, याद रखिएगा. फर्स्ट is the type of organized crime, second is the linkages at national level, and third is the linkages at international level. Right? All right. So let's start with this question. So as I told you, theme क्या है इसका? Can you guess the theme? अगर आप theme guess कर लेंगे तो बहुत easy हो जाएगा. Well, the theme is on organized crime. तो कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं? सिंपली आप क्या करो, ऑर्गेनाइज क्राइम को सिंपली डिफाइन कर दो. राइट. दैट व्हाट इज ऑर्गेनाइज क्राइम? जैसा कि नाम में लिखा है, क्राइम को ऑर्गेनाइज तरीके से करना. राइट. सो दे कुड बी डिस्क्राइब्ड एज एक्टिविटीज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, राइट, विच आर फंक्शनिंग एज एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क and conducting unlawful criminal activities for monetary gains. Right. So in a very sophisticated manner. Right. They work in a very organized and sophisticated manner, conduct unlawful criminal activities for monetary gains. Right. Simply आपने organized crime को define कर दिया. And यहाँ पे you can give an example. For example, kidnapping, money laundering, ठीक है, drug trafficking, ये सारी आपने यहाँ पे बता दिया. ठीक है. स्वीट सी डेफिनेशन आपने शॉर्ट सी दे दी. अब क्विकली अटैक द फर्स्ट पार्ट, दैट इज जल्दी से टाइप्स ऑफ क्राइम्स को, ऑर्गेनाइज क्राइम को डिस्कस करें. एक चीज यहां पे ध्यान रखो, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 150 वर्ड्स मिलेंगे, यानी मेन चीज 2 पेज मिलेंगे. तो अगर आपने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम में बहुत डीपली डिस्कस कर दिया तो फिर आप ये सेकेंड और थर्ड पार्ट को एड्रेस नहीं कर पाओगे. तो ये चीज यहां पे ध्यान रखना. टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम बताए, बट एक एक 2 लाइन में ही एक्सप्लेन करें, आगे बढ़ जाए. ठीक है. तो कौन कौन से टाइप के होते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम के? So first you all know is the very famous drug trafficking, जिसमें क्या होता है, illegal drugs की trafficking होती है across the borders, right? And this is considered to be the most famous organized crime, right? Second जो आप लिखेंगे, obvious सी बात है, money laundering, right? जहाँ पे आप हवाला transactions के बारे में बता सकते हैं, conversion of black money into white money, ठीक है, via various हवाला routes, और ये सारी चीज़ आप बता सकते हैं. Third is arms trafficking, right? इसमें आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता सकते हैं कि कैसे जो आपका तालिबान एक्सेट्रा है, राइट, ठीक है, एंड स्पेशली आपका यहाँ पे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वगैरह है, राइट, एंड सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट वगैरह में भी आप देख सकते हैं आर्म्स ट्रैफिकिंग होती है. बेसिकली इलीगल आर्म्स की ट्रैफिकिंग होती है, राइट. और एक अगर आप स्पेशली लिखना चाहें तो 1996 में क्या हुआ था कि एक एयरक्राफ्ट इट ड्रॉप्ड ओवर 300 AK-47 राइफल्स, राइट, इन वेस्ट बंगाल. ठीक है, राइट. तो ये आप आर्म्स ट्रैफिकिंग के बारे में, इलीगल आर्म्स की ट्रैफिकिंग करवाना, राइट. देन उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, राइट. ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आप लिख सकते हैं कि कैसे ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग होती है, कैसे ह्यूमंस को अबडक्ट कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, राइट. तो ये आप बता सकते हैं. देन नार्को ट्रैफिकिंग, राइट. नार्को ट्रैफिकिंग इज अगेन वही ड्रग ट्रैफिकिंग वाला चीज है, राइट, ठीक है, नार्कोटिक्स वगैरह का. एंड ये तालिबान एक्सेट्रा का आप यहाँ लिखना चाहें, ठीक है, गोल्डन क्रीसेंट, गोल्डन ट्राइंगल वगैरह में, ठीक है, ये सारी आप यहाँ पे बात कर सकते हैं. देन कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, राइट. इसमें आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल डी कंपनी का नाम सुना होगा, राइट, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग लिख सकते हैं, राइट. देन इलीगल इमिग्रेशन, इसमें भी लोगों को भेज दिया जाता है बाहर गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, राइट, ठीक है, ड्यू टू हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, खूब सारा इलीगल माइग्रेशन वगैरह होता है, राइट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के जमाने में साइबर क्राइम जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
ठीक है, राइट, जिसमें आपका फ्रॉड्स, इंटरनेट फ्रॉड्स और आपके हैकिंग, ये सारी चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आप इसमें से 5-6 भी बता दोगे कि क्लाइंट में ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, साइबर क्राइम, तो दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, राइट, ये आपने यहाँ पे बता दिया। ऐसे तो ऑयल ट्रैफिकिंग वगैरह भी होती है, राइट, बहुत सारी ट्रैफिकिंग है वो आप लिख सकते हो। खैर, अब बात करते हैं दैट व्हाट इज द लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम्स एंड टेररिज्म, राइट। सो अब यहाँ पे आप कनेक्टिंग लाइन लिख सकते हैं दैट ऑर्गेनाइज क्राइम्स एंड टेररिज्म आर डीपली इंटीग्रेटेड इंटरडिपेंडेंट फिनोमेना एंड देयर कनेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लैक होल सिंड्रोम, राइट। ब्लैक होल सिंड्रोम इसको कहा जाता है, ठीक है, द लिंकेज बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म, ठीक है, राइट, इट इज रिफर्ड टू एज ब्लैक होल सिंड्रोम। अब कैसे है ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बता सकते हैं दैट ये एक डायग्राम है, ये बहुत फेमस डायग्राम है, ये आप नेट पे भी देख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने नेट से निकाला है कि ऑर्गेनाइज क्राइम क्या करता है। ऑर्गेनाइज क्राइम का जो मकसद होता है इज टू अर्न फाइनेंशियल आउटपुट, राइट, फाइनेंस करना, पैसा कमाना। यहाँ पे है ना, इलीगली जनरली क्या होता है, टू फॉर मॉनेटरी गेन्स, एंड इस मॉनेटरी गेन्स का अगर आप यूज करके टेररिज्म कर रहे हैं, जनरली स्पॉन्सर किया जाता है, तो दैट इज हाउ ऑर्गेनाइज क्राइम इज लिंक टू टेररिज्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने पता है कि भाई ड्रग्स की आपने ट्रैफिकिंग करी, अब ड्रग बेच के, इलीगल ड्रग्स बेच के आपको पैसा आया, उस पैसे से लेटर से आपने आर्म्स खरीदे, बम बनाया, आपने लोगों को हायर करा और उनसे क्या करा, आपने टेररिस्ट एक्टिविटी फैला दी। तो दिस इज व्हाट इज द लिंकेज बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म। सिमिलरली अगर आप ऑर्गेनाइज क्राइम चला रहे हो तो डेफिनेटली यू वुड हैव हैड अ सोफिस्टिकेटेड ग्रुप, एक ग्राउंड पे नेटवर्क होगा आपका, राइट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ओवर द ग्राउंड नेटवर्क। इसका टेररिस्ट यूज कर सकता है टेररिज्म फैलाने में। तो अगेन ऑर्गेनाइज क्राइम हेल्प्स टेररिज्म बाय प्रोवाइडिंग ह्यूमन रिसोर्स। तो आप ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बता सकते हैं, पैसे के बारे में बता सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट इज रिफ्लेक्टेड इन दिस फिगर। ऑर्गेनाइज क्राइम, it alliances with a terrorist group, it uses the terrorist tactics for operational purposes, right, and conducts the terrorist activity. Similarly, terrorism, what does it do? It alliances with a criminal organization, right, and criminal activities for operational purpose ये लोग करते हैं, ठीक है, commercial terrorism फैलाते हैं, and this is what is called as the black hole syndrome, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, स्पेशली ये चीज़ नोटिस की गई थी स्पेशली व्हेन द मुंबई ब्लास्ट वगैरह हैपेंड, तो वहाँ पे डी कंपनी और इन सब का, दाऊद इब्राहिम, इन सब का रोल देखा गया था, एंड दीज वर द पीपल हु आर रनिंग द ऑर्गेनाइज क्राइम रैकेट। तो इनका रोल देखा गया था इन स्प्रेडिंग द टेररिस्ट एक्टिविटी। तो आप चाहे तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं हाउ द डी कंपनी इज लिंक्ड इन इंडिया, ठीक है, और वेरी नटोरियस फॉर द ऑर्गेनाइज क्राइम्स and they were linked to terrorism, right, ठीक है। Similarly आप तालिबान का एग्जांपल, अब वो नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं, ठीक है, that how are they linked at international level, यही क्वेश्चन आपसे यूपीएससी ने पूछा है, पढ़िए क्वेश्चन, ठीक है। how are they linked at, यहाँ पे देखिए, नेशनल एंड ट्रांसनेशनल, यानी इंटरनेशनल लेवल पे कैसे लिंक्ड है, ठीक है, एंड नेशनल लेवल पे कैसे लिंक्ड है। तो लेट्स आंसर द इंटरनेशनल लेवल फर्स्ट, राइट, इंटरनेशनल लेवल पे आंसर करते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, राइट, ठीक है, एंड दिस इज स्पेशली सीन इन बोको हराम। तो व्हाट दे डू इज दे टेक दीज ह्यूमंस एंड देन दे मेक देम सुसाइड बॉम्बर्स, राइट, ठीक है। तो ये क्या है, लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से सुसाइड बॉम्बिंग करवाते हैं, उनको ले जाते हैं, उनका रेप करते हैं, ठीक है, राइट। यू वुड हैव सीन दैट वुमेन आर फोर्सली मेड प्रेग्नेंट, ताकि जो न्यू जनरेशन हो उनको हम लोग हायर कर ले एज टेररिस्ट। तो ये क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग टेररिज्म लिंक। सिमिलरली ड्रग ट्रैफिकिंग टेररिज्म, बहुत अच्छा एग्जांपल तालिबान, राइट। सिमिलरली आर्म्स ट्रैफिकिंग टेररिज्म, अलकायदा, राइट, ठीक है। टेररिज्म एंड किडनैपिंग, अगेन यहाँ पे लिख सकते हो बोको हराम एंड अलकायदा। ऐसा कहा जाता है दे हैव रेज्ड मोर देन 100 मिलियन थ्रू किडनैपिंग, राइट, इन द लास्ट 10 to 12 years, ठीक है। सिमिलरली टेररिज्म एंड ऑयल ट्रैफिकिंग, ये ISIL वाले बहुत करते हैं, ठीक है। दे ट्रैफिक, दे लूट द ऑयल, यू कैन से द पायरेसी करते हैं, एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, ये इलीगली उसे बेच के पैसा कमाते हैं, एंड दे स्पॉन्सर, राइट, एंड दैट इज हाउ दे स्प्रेड टेररिज्म। सिमिलरली यू कैन टॉक ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला ट्रांजेक्शन, अगेन मनी इज जनरेटेड एंड क्या होता है, इट इज यूज टू स्पॉन्सर टेररिज्म, ठीक है, राइट। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वगैरह आप जानते हैं। देन साइबर टेररिज्म आप यहाँ बता सकते हैं, राइट, हाउ द big attacks happens on the critical infrastructure, right, ठीक है। ओवर द ग्राउंड वर्कर्स, राइट, ये अभी हम नेशनल लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। ओवर द ग्राउंड वर्कर्स पे यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है, राइट, एंड कैसे जम्मू कश्मीर में ये टेररिज्म फैलाया जा रहा है, राइट। तो ओवर द ग्राउंड वर्कर्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है,
राइट, एंड देन दैट इज यूज टू स्प्रेड टेररिज्म। ठीक है, तो लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है इन ऑर्गेनाइज क्राइम के नेटवर्क के द्वारा टू द टेररिस्ट एक्टिविटी। ठीक है, उनको छुपा लेना, ठीक है, जो भी लोकल एरिया की इंफॉर्मेशन है ऑल दैट, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बस एग्जांपल देते जाना, राइट, बोको हराम का, अलकायदा का, ठीक है, राइट, ये सारी चीज अगर आप लिखोगे यहाँ पे ISIL का, तो एग्जामिनर वुड बी कन्विंस, जम्मू कश्मीर का, तालिबान का, ठीक है, राइट। तो दो इनको याद तो नहीं करना चाहिए, बट नेगेटिव के लिए डेफिनेटली हमसे पूछा गया है। अब नेशनल लेवल पे क्या है, नेशनल लेवल में भी आप ये चीज एरिया वाइज देख सकते हो। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी लिंक टू नार्कोटिक फंडिंग, लिंक टू इलीगल यू कैन से ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, राइट, वहां पे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को स्पॉन्सर इनके द्वारा किया जाता है। सिमिलरली जम्मू कश्मीर में आप देखोगे फेक करेंसी के रैकेट, हवाला ट्रांजेक्शंस, ओवर द ग्राउंड वर्कर्स, राइट, दे स्प्रेड द टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर। महाराष्ट्र में आप देखोगे मुंबई में सीरियल ब्लास्ट एंड दी कंपनी का रोल, राइट, माओइज्म जो लोग फैला रहे हैं टेररिज्म, दे आर लिंक टू हवाला, किडनैपिंग्स, ठीक है, पैरेलल गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, राइट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं वहां पे, ठीक है, तो माओइज्म का आप बता सकते हैं। दे ऑल्सो डू सम स्मॉल काइंड ऑफ स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, ठीक है, पैरेलल गवर्नमेंट रन करते हैं, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे नेशनल लेवल पे बता सकते हो। जो चार आप इंटरनेशनल लेवल पे लिख दो, 4-5, एंड 4-5 आप क्या लिख दो, ठीक है, 4-5 आप नेशनल लेवल पे लिख दो, फाइन, ठीक है, तो आपने थर्ड पार्ट को भी यहाँ पे क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया। ऑल राइट, नाउ लेट्स डिस्कस द कंक्लूजन। कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, दे आर वेरी कंजॉइंट ट्विन्स, राइट, एंड दे पोज अ ग्रेट थ्रेट टू द वर्ल्ड थ्रू देयर सिंडिकेट्स, राइट, इनका सिंडिकेट बहुत ज्यादा खतरनाक है, राइट, एंड जुड़े हुए भाई हैं, ठीक है, एंड इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू build capacities, we need to make stringent laws, we need to do better intelligence sharing to break this nexus। ठीक है, अगर आपको इस नेक्सस को, इन जुड़े हुए भाइयों को, इनको अलग करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, तो यू नीड टू डू कैपेसिटी बिल्डिंग, शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, राइट, ठीक है, एंड बेटर मोर एंड मोर स्ट्रिंजेंट लॉज, ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो, तभी आप इनके जो भाईचारा है उनको तोड़ा जा सकता है। फाइन, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। जिसको भी गाइस इसकी PDF चाहिए, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो भाई सिंपली टेलीग्राम पे जाके द सिविल्स क्लब से ले सकता है ये मॉडल आंसर। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो यार, अपने दोस्तों को बताओ यार, राइट, एंड ऑल्सो कल का क्वेश्चन ये है, ठीक है, एंड कल मिलते हैं विद दिस ब्रांड न्यू क्वेश्चन, राइट, एंड किसी का भी कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे, यू नो माई ID सुमित इज देयर, सिंपली जाओ एंड वहां पे जाके यू कैन ऑलवेज आस्क योर डाउट्स, ठीक है, एंड किसी के भी कोई कोर्स से रिगार्डिंग अगर क्वेरी है तो भी इससे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।